वास्तविक प्रॉब्लम है उसको आंखों के सामने रखना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म में जो दुख है और दोष है और बुढ़ापा में जो दुख और दोष है और मरने में दुख और दोष है और जन्म लेने में, इसको अनुदर्शनम बार बार या निरंतर देखना चाहिए। ये चार प्रॉब्लम है, जन्म लेना, मरना और मरने और जन्म के बीच में बुढ़ापा और रोगों का दुख। इसको सामने रखना चाहिए, अनुदर्शनम। और मनुष्य क्या करता है, इनको पीठ के पीछे कर देता है। वो अनुदर्शनम भगवान कहते हैं यह बिल्कुल पीछे नहीं देखना, नहीं देखना चाहता। और बाल पकने लगा तो कोई न कोई मसाला लगाकर काला करता है। दूसरों को भी धोखा में डालना, अपने को भी। जब बाल पकने लगा तो भगवान का नोटिस है ना, सावधान होना चाहिए कि अब तो शरीर पकने लगा है, अब तो अवश्य माला जपनी चाहिए। लेकिन आदमी उसको इग्नोर करके बस अपने संसार की आसक्ति को ही चलाना चाहता है। सब चीज नकली बना लेता है। अगर आंख की ज्योति कम होने लगे तो ये व्यक्ति सोचता है कि अगर चश्मा ले लिया तो अब बिल्कुल 16 वर्ष के लड़के के समान देखता रहूंगा, अब कोई चिंता नहीं। ठीक है, उपाय करना चाहिए देखने की शक्ति, लेकिन आंख पर चश्मा चढ़ाकर क्या करने के लिए? भागवत पढ़ने के लिए, ये मंदिर आने के लिए चश्मा लगाना, तब माना जाएगा कि यह व्यक्ति भगवत पथ पर है और अपनी इंद्रियों में जो तेज शक्ति ला रहा है तो ठीक कर रहा है। लेकिन मनुष्य वही भोगों के लिए ही ये सब उपाय करता है, भोगों के लिए उपाय। अगर मान लीजिए किसी को देखने की शक्ति नहीं रही तो चश्मा लगा करके क्या देखता है? टीवी देखता है और कहीं बैठकर अखबार पढ़ता रहता है। कई बार देखते हैं ना, ये अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लिए, पूरा जिंदगी तक आंखें चलती नहीं हैं, अंत में दूसरे का सहारा लेकर के कुछ बरस जी करके गुजारा करना होता है। और ऐसा समय आता है, घुटनादि की दुर्दशा, कि व्यक्ति जो खेत घुमा है, व्यापार किया है, कहां से कहां गया है, वो एक दिन अपने घर से बाहर जाने की शक्ति नहीं रखता है। किसी तरह से शौचालय चला जाता है तो लोग घर के इसी बात से खुश रहते हैं कि वो तो अपने से चल जालन। बाप रे बाप, भारी पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैंने स्वयं अगर टॉयलेट चले गए तब बहुत अच्छा है, बुरा तब होंगे जबकि बिल्कुल सो जाएंगे ना। इस समय दोष नहीं देखते हैं बुढ़ापा का, कितना पंगु बना देता है। सब बात के लिए बुढ़ापा बहुत खराब है वास्तव में, लेकिन इस खराबी को कोई देखता नहीं है, बस इग्नोर करता रहता है, इग्नोर करता रहता है। एक व्यक्ति हमको दिखा रहा था एक बार बॉम्बे में, अपना कुर्ता हटा करके कि महाराज जी यहाँ बाईपास ऑपरेशन हुआ, 2 बार हमारा हुआ। तो एक बार इधर पेट के तरफ चिरा हुआ था लंबा ऐसे, और एक पीठ पर चिरा हुआ था, पता नहीं कैसे था। बाई ऑपरेशन, मतलब शरीर के भीतर ऑपरेशन न करके बाईपास ऑपरेशन करना है। बाईपास जैसे शहर के बाहर बाहर रोड जाता है, शहर को पास करके। तो वो दिखा रहे थे इसलिए कि मेरा सफल ऑपरेशन हो गया है, कुर्ता निकाल के और दिखा दी। तो मैं कहा नहीं उनसे, लेकिन मेरे मन में आया कि पूरा रेलवे लाइन भी बिछा दिया जाए तब भी भजन नहीं करेंगे। आदमी गर्व से कहता है हमारा तो बाईपास ऑपरेशन हुआ था। तो ये लोग हैं ऐसे। एक बार एक गांव में 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे थे, तो गांव के स्टैंडर्ड से एक व्यक्ति धनी था गांव में और वो गरीब था।
तो वो कहता है तुम हमसे क्या बात करोगे, तुम्हारे घर का खर्चा साल भर का जितना होता है उतना मेरे दवाई में लगता है, तुम हमसे क्या बात करोगे। इतना भारी रोगी हूं, इसमें भी गर्व है। दवाई खाना कौन सौभाग्य की बात है। इस तरह से दुखे च सुख मानिना, व्यक्ति अंततः अज्ञान में माया में ही सुख मानता है, और उसको कोई रोग नहीं है, वो दवाई नहीं खाता है तो वो सुखी है ना। लेकिन सालों भर उसके घर का जो खर्चा लगता है उतना इसके केवल दवाई में लगता है। यह बात केवल एक एक व्यक्ति या परिवार पर ही नहीं है, देश स्तर पर भी। खास करके जब बाहर के बड़े बड़े लोग आते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से इंडिया में, तो यहाँ के मिनिस्टर लोग उनको दिखाते हैं हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, ये बना है। तो हॉस्पिटल बड़ा बड़ा है इसका मतलब कि रोगी बहुत बड़े बड़े है ना, हॉस्पिटल दिखाते हैं, उसको विकास मानते हैं। हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, ये है वो है वो है, तो रोग में ही अपनी शान दिखाते हैं। हॉस्पिटल बना है, ये बना है, वो बना है, वो बना है, और इसी तरह ले जाकर के दिखा दो कि हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा जेल बना है, इसका मतलब कि क्राइम बहुत हो रहा है। ये कौन विकास है। और हमारे यहाँ जेल में कैदियों की संख्या बहुत अधिक है, हम उन्नत हैं। इसका अर्थ है कि सब क्रिमिनल भर गए, क्राइम कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। तो यह कोई विकास नहीं है, यह बुद्धिहीनता है। तो ये परिवार स्तर पर भी कोई कभी कभी दिखाता है ये हमारा बच्चा है, ये पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन क्या कभी ये दिखाए हैं कि ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये 16 माला भजन करता है, महामंत्र जपता है। कभी कभी भक्त लोग दिखाते हैं कि महाराज ये हमारा बच्चा ये 8 माला जप करता है। भक्त लोग ऐसे बोलते हैं, ये 2 माला जप करता है, ये भगवत गीता पढ़ता है, ये भागवत पढ़ता है। तो वो बात सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन केवल ये दिखाना ये करता है, ये करता है, वो करता है, कोई भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं। और अंततः जो कुछ भी हो रहा है वे माता पिता को छोड़ने की तैयारी में हैं। बस तैयारी में है कि जब ही नौकरी लगती है, विवाह होता है, तो चल उड़ जा रे पंछी अब ये देश हुआ दे। माता पिता कैसे हैं कोई चिंता नहीं, साल में 1-2 बार फोन कर देते हैं कभी कभी लोग, वही बहुत भारी हुआ। और अपनी प्रिया से रोज फोन पर बात करते हैं, और माता पिता से महीने में 1 कर दिए तब तो श्रवण कुमार ही हैं। और ये इतना बड़े भक्त है।